नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रही है, बहुत लोग उसको सुन रहे हैं और उसके बाद जो टिप्पणियां आ रही हैं सोशल मीडिया पर, पूरा हलचल मचा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो कहीं है नहीं और उसकी चर्चा भी नहीं है और शायद एक मजबूरी है कि कर भी नहीं सकते हैं, करने का अधिकार शायद छीन लिया गया है, इत्यादि इत्यादि जो भी कहिए। सुनवाता हूँ, दर्शकों को भी वो वीडियो सुनवा देता हूँ। हालांकि बहुत सारे दर्शकों ने उस वीडियो को देखा होगा क्योंकि आज जबरदस्त रूप से चल रही है वो सोशल मीडिया पर। सुनिए जरा, फिर उसके बाद आते हैं। What he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. सर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीद को जो है वो कम करना उनको खुश करने के लिए जरूरी था और मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, वो ये समझते हैं। ट्रंप साहब ये सब कुछ कह रहे हैं। सर, ये तेल से ज्यादा कहीं बेइज्जती वाला मामला नहीं लग रहा है? ऐसे भी कोई बेइज्जत करता है किसी को, और वो भी एक देश के प्रधानमंत्री को और एक पार्टी के मुखिया को, जो पार्टी का एकमात्र और सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा हो, ऐसे भी कोई बेइज्जत करता है? वो भी तब जब आप ही उसकी जीत के लिए हवन पूजन और क्या क्या करवाते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने देखा ये डंका अभी तक तो 7 समुद्र पार बजता आया था, अब आकाश में भी बज रहा है। ये एयरफोर्स 1 में थे ट्रंप, पहले उनके अधिकारी ने बात शुरू की और उसके बाद ट्रंप ने उनको रोकते हुए जिस तरीके से कहा कि अपना जो एक उद्गव है कि मुझे खुश करने के लिए भारतीय ये सब कर रहा है। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है इसमें, क्योंकि आज तक आप एक चीज तो माननी पड़ेगी ना आपको कि ट्रंप के पास मोदी पर ऐसा क्या दबाव या कोई ब्लैकमेल का जरिया है जिससे वो ट्रंप की किसी भी बात को ना तो आलोचना कर सकते, ना उसका कोई जवाब दे सकते, और पूरा देश उसके बावजूद भी डंका सुन रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर को रोकने 65 बार बात कर चुके हैं। टैरिफ पर जिस तरीके से भारत पर ओपनली दबाव डाल रहे हैं, रूसी तेल के आयात की बताई दी उन्होंने कि मुझे खुश करने के लिए किया गया है। अमेरिकन इथानॉल को जबरन आयात जो भी शुरू कर दिया गया है, और वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ, मादुरो को जिस तरीके से अपहरण कर लिया गया, और भारत सरकार के मुंह से ना अमेरिका निकला, ना ट्रंप निकला, ना प्रशासन निकला, ना निंदा निकली, चिंता निकली। वेनेजुएला के लिए चिंता निकली। रामप्रकाश जी, ये देश आजादी से लेकर के आज तक इतना कमजोर कभी नहीं था, ये बात मान करके चलिएगा। अमेरिका कुछ भी करता रहे, विदेश मंत्री क्या क्या कुछ भी बोलते रहे, हकीकत क्या है कि ट्रंप की किसी बात का जवाब आज तक आपने दिया होता तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। हकीकत में ट्रंप एक राष्ट्रपति कम है और गैंगस्टर ज्यादा है। इसको अब आप इसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। कोट एंड कोट पढ़ रहा हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। ट्रंप सरेआम दावा कर रहा है कि भारत ने रशियन तेल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ का दबाव बनाया। क्या मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए कि हमारी जो विदेश नीति है, इवन हमारी जो व्यापार नीति है, हम किससे क्या लेंगे, वो भी अब अमेरिका से तय हो रही है या ट्रंप को खुश करने के लिए हो रही है, अमेरिका के दबाव में हो रही है? इसके क्या कारण है? क्या देश को जवाब नहीं देना चाहिए इस बात का? संसद के अंदर भी देना चाहिए, संसद के बाहर भी देना चाहिए, और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। केवल और केवल इसलिए आपने तेल बंद कर दिया अपने एक लाइफ टाइम टेस्टेड पार्टनर से क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। सीज फायर कराने की बात वो व्यक्ति करता है, इस तरह की बातें जब वो करता है और आप चुप रहते हैं, तो ये तो आप उसको एक लॉन्ग रोप दे रहे हैं ना कि वो आपके बारे में कुछ भी कहता रहे। और यहां ना तो ये बात भक्तों को समझ में आ रही, ना जैसा आपने कहा मीडिया की औकात है कि मीडिया इस पर चर्चा भी कर दे। और मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगले महीने 2 महीने बाद जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम और आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वो भी कंप्लीट कैप्चर ना कर लिए जाए। जिस तरीके से ट्रंप के सामने जो जवाब नहीं दिया जाता और सारे का सारा सोशल मीडिया कंट्रोल आपको ही पता है किसके पास है, तो ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा हो सकता है कि डोमेस्टिक मीडिया को आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, करा लिया है। और अब जो ये सोशल मीडिया पे जो इस तरह की आवाजें निकलती हैं, जो देश की बात करती है, मानवाधिकारों की बात करती है, संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, उनको भी चुप कराने का एक ये प्रोजेक्ट के तहत हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया में भी लंबा चौड़ा खेल कर दिया जाए। सवाल यह है कि मोदी की खुद की कमजोरी कि वो ट्रंप के सामने नहीं बोल सकते,
अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते, उसका खामियाजा ये देश को भुगत रहा है। और देश को ये जानने का भी हक है कि ट्रंप से मोदी जितना डरते क्यों। राम प्रकाश जी, इतिहास में लेके चलता हूं ब्रीफ में आपको। 1989 में आपको ध्यान है, पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को अमेरिका ने इस तरीके से उठा लिया था। और उस समय भारत में सरकार किसकी थी? बहुत ही अनिश्चित भविष्य वाली सरकार थी, वीपी सिंह की। 11 महीने ही चली थी। और उनके विदेश मंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। किस तरीके से आपको याद होगा कि अमेरिकी हस्तक्षेप की खुल करके गुजराल ने संसद के पटल पर जबरदस्त निंदा की थी, जबरदस्त निंदा की थी, याद होगा आपको। उसके बाद कमजोर सरकार, 11 महीने की सरकार, और आपकी पौने 12 साल की सरकार, डंकापति की सरकार, विश्वगुरु की सरकार, जिससे पूछे बिना पूरी दुनिया में परिंदा भी पर नहीं मारता, वो सरकार। अब दूसरी बात, 1971 में इंदिरा गांधी थी, बांग्लादेश और ये सारी चीज। निक्सन ने क्या कहा था? 7वां बेड़ा। क्या जवाब मिला? 17वां भेज दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं। एक जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की है कि भारत कोई छोटा मोटा देश थोड़ी, भारत तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। उन सब के बावजूद अगर आप वेनेजुएला की घटना का, अमेरिका का नाम लेकर के निंदा नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह के विश्वगुरु हैं आप, किस तरह के डंकापति हैं आप? ये चीज देखने की बात है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। अमित शाह क्या कह रहे थे कि मोदी से पूछे बिना पूरी कोई भी संकट दुनिया में आता है तो सारी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। कहां है मोदी जी? वेनेजुएला पे उन्होंने एक शब्द बोला है कि वो तो मंदिरों के उस पर लूट के गाथा पे अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो ये। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नेहरू से क्यों परेशान है, वो भी चीज देखनी पड़ेगी। आजाद जब भारत हुआ था 47 में, तब से लेकर के 80s तक भारत लगातार गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था। बहुत बड़ी पावर थी, आपने पूरी दुनिया ने देखी हो। तो उस समय भारत इकलौता लीडर था, और ना लेफ्ट देखता था ना राइट देखता था, गुट निरपेक्ष को लीड करता था आंदोलन को। आज कहां गई वो लीडरशिप? आज मोदी जी पूरी दुनिया में एक देश का नाम बता सकते हैं जो उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये डंका बजा था आपका। देश को तो ये बताते रहे कि दुनिया में डंका बज रहा है, और वहां पर अमेरिका जिस तरीके से मोदी जी की छवि की, 56 इंची छवि की, मजबूत प्रधानमंत्री की, जो सुबह से शाम तक खिल्ली उड़ा रहा है, जमीन पे, आसमान में, विदेशों में, दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां ट्रंप ने भारत की बेइज्जती ना की हो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। भारत सरकार बोलती, क्या मोदी जी को खुल करके जवाब नहीं देना चाहिए इन सारी बातों का? उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आर्टिकल लिखा है, अमेरिका के ऊपर भी एक लिख दे, उसमें तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो आपको मर्जी आए, अखबार सारे आपके पोमेरियन है, प्रचार पत्र है, जैसा चाहो कर लीजिए। उसके बावजूद भी भारत का मीडिया एक सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं। ये बात रात की है जब उन्होंने ये एयरफोर्स वन के अंदर ये बात कही, उसको लेकर के कोई रिएक्शन आया अब तक? सरेआम तेल खरीदने की बात पर, हमारे को पॉलिसी डिक्टेट करने की बात पर, उसको खुश करने, हमारी क्या मजबूरी है कि हम उसको खुश करें? उसके पास हमारे ऐसे कौन से राज, क्या रहस्य, बताइए देश को। ये लंबा नहीं चल पाएगा राम प्रकाश जी, ये आपकी मुट्ठी खुल चुकी है अब। सर, ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी मुझको खुश करना चाहते हैं, मतलब मोदी प्रधानमंत्री हैं कि कोई खुश करने का खिलौना है? वो क्या है आखिर? भारत क्या आज दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़े बाजार के तौर पर जिसको प्रस्तुत किया जाता है, दुनिया में एक इमेज बनाई जाती है, उस देश के प्रधानमंत्री को वो समझ क्या रहे हैं? मतलब खुश करने का अब ये क्या तरीका है, क्या मतलब बनता है इसका, क्या समझा जाए इससे? नहीं, इसका मतलब बड़ा साफ है, उसको ये समझ में आ गया कि ये बोलेंगे नहीं, और तुझे जो कुछ कहना है वो बेसिकली अपना जो उसका मागा सपोर्ट ग्रुप है, वो जो भी काम करता है वो वहां के लिए करता है। दूसरा, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करता है, अलग अलग लॉबीज के लिए करता है, कभी हथियारों की लॉबी के लिए करता है, कभी पेट्रोलियम लॉबी के लिए, जो वेनेजुएला के अंदर किया वो कंप्लीटली पेट्रोलियम लॉबी के लिए किया है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अब उसका कब्जा है, ऑयल रिजर्व्स पे सबसे बड़ा कब्जा उसका है। अमेरिका का अपना प्लस 18% वेनेजुएला का, तो अब तो उस पर ऊपर बैठ गया है वो। जो नई नवेली बेचारी उपराष्ट्रपति, जिसको राष्ट्रपति बनाया है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, उसको 24 घंटे नहीं, एक महिला है, उसको धमकी दे रहा है कि या तो हमारी बात सारी सारी मानो, नहीं तो हम आपका उससे भी बुरा हाल करेंगे पिछले से। सोचिए आप, तो उस व्यक्ति का उपचार, वो कभी इस तरह की बात राम प्रकाश जी चाइना के साथ करता है क्या? शी जिनपिंग के साथ करता है कभी? कभी पुतिन के साथ ऐसा करता है? तो हम भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई मोदी जी के शब्दों में। अब हमें कैसे वो कर सकता है? वो हमें कैसे टर्म्स डिक्टेट कर सकता है?
लेकिन कर रहा है, सरेआम कह रहा है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उसके बावजूद भी डंका आपका बज रहा है, उसके बाद भी विश्व गुरु आप बने हुए हैं, और आपसे कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं। तो ये सारी चीज तो पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज चला गया ना कि जो 56 इंची की जो फर्जी आपने एक वो बढ़ाई थी छवि, उसको तार तार कर रहा वो व्यक्ति डे इन एंड डे आउट, और आपके पास कुछ भी नहीं है कहने को। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कभी नहीं हुआ इतिहास के अंदर कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें खींचे, कभी नहीं हुआ। नहीं, मैं सर एक चीज आपने विरोध की बात कही, तो विरोध तो भारत अभी नया भारत जो नया भारत बना है जिसका डंका बज रहा है, अभी आपने जिक्र किया कि इतनी बार ट्रंप बेइज्जत कर चुके हैं, अब आसमान में भी, मतलब जमीन के बाद अब आसमान में भी बेइज्जत करने में लग गए हैं नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन सवाल ये उठता है, विरोध तो अभी तक इन्होंने किसी का नहीं किया है। अमेरिका और चीन का तो छोड़ दीजिए, भाई चीन का नाम नहीं लेना चाहते थे, अभी फिर चीन से पींगे बढ़ा रहे थे, अमेरिका का नाम लेना छोड़ दिए हैं, बांग्लादेश का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता है सीज फायर कर देते हैं। तो अब ये जो रवैया है, क्या वही ऐसे लोगों की ताकत बन गया है जो अब मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी उनको खुश करें? और दूसरा एक चीज और, ये जो खुश करने की बात है या जो निशाना है या जो बेइज्जती है, क्या वो नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती है या फिर वो 140 करोड़ भारतीयों पर सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं है, वो 144 करोड़ देश के प्रतिनिधि हैं, हमारे हम्म। प्रधानमंत्री। हम्म। ठीक। तो अकेले व्यक्ति का नहीं होता ये। पूरी दुनिया में भारत की जो ताकत है वो 1947 से लेकर आज तक उस देश की अर्जित ताकत है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ना तो वो नेहरू जी की अकेले की है, ना इंदिरा जी की है, ना राजीव गांधी की है, ना वीपी सिंह की है, ना नरसिम्हा राव की है, ना अटल जी की है, और ना ही मोदी की। मोदी ने बेसिकली क्या किया है राम प्रकाश जी, मोदी ने एक ब्रांड के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करके, वो शासन करने के लिए नहीं आए थे। वो आप कोई सोचो कि मोदी जी कभी शासन करेंगे, भूल जाइए इस बात को। ब्रांड मोदी कोई शासन नहीं है, ये एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है। यहां पर क्या है कि नीति कोई नहीं, पोस्टर ज्यादा है, समाधान से ज्यादा स्लोगन है, और सच्चाई से ज्यादा कैमरे हैं। हर बात पर हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लाभार्थी शब्द के अंदर सब कुछ छुपा दिया है। युवाओं के हाथों में डिग्री है, भविष्य नहीं। ओवरऑल अगर आप देखें तो केवल प्रोजेक्ट क्या चल रहा है देश के अंदर, झूठ का, भ्रम का, हिंदू मुस्लिम का, वर्टिकल डिवीजन का। और जिस देश के अंदर अब धर्म जो है वो आस्था का आ रहा है, उसको तो हथियार बना दिया गया, वेपनाइज कर दिया गया है उसको। नफरत की जो है राजनीति, उसको साधा गया है। जो सवाल पूछे उससे देशद्रोही को उसको कह दो, जो झुके वो असली राष्ट्रभक्त है। सारी की सारी संस्थाएं कमजोर कर दी गई है, संसद का रेलेवेंस खत्म कर दिया है, वो केवल शोर के लिए रह गई है। जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्ष को साधने का हथियार बन गई है। हर चीज को जिस तरीके से इन्होंने ब्रांड मोदी के नाम पर इस्टेब्लिश किया था 11 साल में, वो एक एक चीज का फॉल्ट लाइन और फेलियर अब आपके सामने आ रहा है। चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। ये चीज, इसकी जो शेल्फ लाइफ थी ना इस मार्केटिंग प्रोजेक्ट की, मुझे लगता है वो इतनी ही थी। इंटरनेशनल मोर्चे पे आपने पहली बार कब इसका फॉल आउट देखा? ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद कोई भी नाम लेवा नहीं बचा। और डोमेस्टिक उसके ऊपर आपका क्या था? जो बातें मोदी जी ने, जो इस देश को सपने दिखाए थे विश्व गुरु बनने के, लाल किले तक पे जो बातचीत उन्होंने कही है, हर घर काम, हर हर घर जल, हर चेहरे पर मुस्कान, अच्छे दिन, 11 साल तक देश इंतजार कर रहा है। कोई एक चीज का वो सफलता मिली उसमें? तो उन 11 साल के अंदर, इन 11.5 साल के अंदर पूरे देश को एक चीज सिखाई गई कि छोड़िए यहां की बात, पूरी दुनिया में देखिए क्या है। गजब का डंका बज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हाउडी मोदी कर रहे हैं, नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, और उसका फॉल आउट क्या हुआ कि आज ट्रंप के सामने जाने से डरते हैं, ट्रंप की बात का जवाब देने से डरते हैं, ट्रंप के दावों पर चुप्पी साध जाते हैं, ट्रंप जहां होते हैं वहां जाने से बचते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? अगर ये डंका है तो भक्तों को मुबारक, लेकिन इस देश को ये सोचना पड़ेगा कि ये आ कहां गए हैं हम इतने कम समय में, इतना जल्दी। आप सोचिए 71 में भारत की क्या हैसियत थी? आजाद हुए 24 साल हुए थे, लंबा चौड़ा कोई अपनी आत्मनिर्भरता थी, अनाज भी इवन बाहर से आयात करते थे हम, ये स्थितियां थी हमारी। रिलेटिवली हम बहुत कमजोर थे आर्थिक तौर पर भी। उस समय हम अमेरिका से नहीं डरे, हमने दुनिया का भूगोल बदल दिया। समकालीन इतिहास के अंदर दुनिया का भूगोल बदलने की इकलौती घटना है वो, कि एक देश के 2 टुकड़े करके इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। आज वो नेशन भी आपको आंखें दिखा रहा है। आपने क्या किया? एक आईपीएल की टीम से एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया। ठीक, बीसीसीआई काम था वो, बीसीसीआई ने
क्या किया कि पहले तो उसको ऑफर लिस्ट में रखा और उसके बाद उसको कहा कि इस टीम को बाहर निकालिए, ठीक, उस व्यक्ति को बाहर निकालिए। आज बांग्लादेश ने क्या कहा कि जो अब आईपीएल होने वाला है उसके अंदर हम इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलेंगे, हमारे मैच श्रीलंका में करवा दीजिए। वर्ल्ड कप होना है T20 का, आपने एक खिलाड़ी बाहर करवाया, उन्होंने कहा हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। बांग्लादेश कर रहा है आपके साथ। मैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रंप का जवाब देंगे। ये हमारी नासमझी है। तो भक्तों को सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश हमारी क्रिएशन, हमारा छोटा भाई, वो आज अगर हमें आंख दिखा रहा है इस तरीके से और वो इस्लामाबाद और चीन की गोदी में जा चुका है लगभग, तो आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं चीन को जवाब ना देने की, ट्रंप को बात ना देने की, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेशन करने की, और हम खड़े कहां हैं? हम खड़े बांग्लादेश के साथ इस तरह के झगड़ों के अंदर बिना किसी मतलब की बात पर। ये देखना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, जब हम बात, जो ट्रंप ने जिस तरीके से बात कही है, आज जब हमने रूस के साथ तेल खरीदना कम कर दिया है, ऐसे में रूस पर अब ये सुन करके क्या असर पड़ेगा? क्योंकि रूस अभी तक तो शायद ये समझ सकता होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि समझ रहा होगा, क्योंकि भाई सबके पास फॉरेन पॉलिसीज है और सभी को पता रहता है कि क्या कुछ हो रहा है। क्या रूस ये बात समझेगा कि भारत का प्रधानमंत्री अपने किसी विशेष लोगों को बचाने के दबाव में रूस से वो तेल कम खरीद रहा है और वो अमेरिका को खुश करना चाहता है, ट्रंप को खुश करना चाहता है, वो रूस जो हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहा करता था? नहीं, अकेला रूस नहीं राम प्रकाश जी, पूरी दुनिया को पता लग गया हमारी फॉल्ट लाइन्स का, हमारे कमिटमेंट्स का। जहां भी आप जाते हो वहां 4 दिन बाद उससे, या तो 4 दिन बाद अडानी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या 4 दिन पहले हो जाता है। जो पड़ोसी देशों को आप जो लोन की लाइन बढ़ाते हो, जो क्रेडिट लाइन, उसके अंदर क्या खेल होता है? 2 दिन पहले भूटान की खबर आपने देख ली होगी, भूटान में क्या करके आए थे वहां अडानी का, फिर वो हो गया। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है या किसी एक्स या वाई उद्योगपति के लिए काम कर रहा है। ये चीज अब पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से स्टेब्लिश होगी है वर्ल्ड लीडर्स के सामने कि ये व्यक्ति तो किसी और का ब्रांड एम्बेसडर है। पुतिन इंडिया के अंदर आए थे, आपको ध्यान होगा, साल में सालाना हमारा उनके साथ एक ये होता है शिखर सम्मेलन टाइप की चीज। उससे पहले पोमेरियन मीडिया ने क्या क्या चलाया था बिल्डअप करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, याद है आपको कि इस बार हम जो बात रशिया के साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पे साइन करने वाले हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बजाय S-500 पे बात करेंगे, जो और भी ज्यादा एडवांस। Su-57 पे बात करेंगे। और जैसे ही पुतिन आए, कहां पर खड़े हो गए आप? आपके मुंह से एक भी शब्द, उसी पोमेरियन मीडिया ने उस पूरी खबर को हजम कर लिया। कारण क्या था? कारण केवल यह था कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील पे बात चल रही है, ट्रंप बिदक जाएगा, उसने F-35 आपको ऑफर कर रखा है, आपके मुंह पे उसने कहा वहां पे व्हाइट हाउस के सामने कि वी आर गोइंग टू सेल F-35 टू इंडिया। भैया आप मुझे तभी खरीदोगे जब बेचोगे, तब मैं खरीदना चाहूंगा। मैंने तो नहीं कहा कभी F-35 की बात, और मेरे मुंह पे आप कह रहे व्हाइट हाउस के सामने कि वी विल ऑफर इंडिया F-35 का। दुनिया का सबसे कूड़ा, एलन मस्क भी कह चुका है कि कूड़ा जहाज, और उसके लिए आपने Su-57 की चर्चा ही नहीं की। तो आप समझ लीजिए ना, क्या पुतिन इस बात को नहीं समझ रहे? क्या हर आदमी समझ रहा है कि ये जो हमारी कमजोरी है, जो हमारा, आप सोचिए ना 47 से अब तक अगर हमारा कोई भी ऑल वेदर फ्रेंड था तो रशिया इज लाइक दैट ओनली। और उसके राष्ट्रपति को ये पता लगे कि जब वो क्राइसिस में है तो आपने उसका साथ छोड़ दिया। किसके कहने से? उसके धुर विरोधी अमेरिका के कहने से, उस धमकी गैंगस्टर ट्रंप के कहने से। ट्रंप आज के राष्ट्रपति थोड़ी, इज ए गैंगस्टर। कोई स्वीकार करे या ना करे, एक देश के ऊपर कब्जा करके हटा है, उसकी महिला राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है, बाकी पड़ोसियों को धमकी दे रहा है, ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात कर रहा है, वेनेजुएला को चलाने की बात कर रहा है। कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर किसी, आपने किसी राष्ट्राध्यक्ष की ऐसी भाषा देखी है क्या? लेकिन मेरी सवाल दूसरा है कि हम भी तो चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। जब वो व्यक्ति चाइना से ऐसे बात नहीं कर पाता, रशिया को ऐसे धमकी नहीं दे पाता, तो उसकी ऐसी हिम्मत हमारे साथ क्या है? इसका कोई तो कारण होगा। मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, विदेश मंत्री दे दे, NSA दे दे, गृह मंत्री जी दे दे, उनकी IT सेल दे दे, उनका जो भक्त मंडली है कोई तो दे दे। क्यों सुन के बैठ जाते हो आप? सवाल तो ये है ना जी। लेकिन सर जिस तरीके के हालात अभी हम देख रहे हैं, क्या अभी पुतिन साहब की मुलाकात हुई थी, पुतिन साहब का दौरा हुआ भारत में, उसके बाद ट्रंप का ये बयान दिया जाना, क्या इन सब ये पुतिन के दौरे को जोड़ करके देखा जाए कि पुतिन के भारत आने से ट्रंप को दिक्कत हुई, ट्रंप को खराब लगा और ट्रंप ने फिर से एक बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है? नहीं रामप्रकाश जी, वो तो जब पुतिन यहाँ आए थे तब भी लगा हुआ था, वो माना कहाँ है? वो तो 65 बार बोल चुका है भाई। कोई दिन बीतता है जिस दिन वो ये नहीं कहता कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। उसके बावजूद भी आप अपनी देखिए ना स्थिति क्या है आपकी, कि इस सारे के अंदर जो हमारे देश के डिप्टी चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो केवल सामने था, वेपन टेस्टिंग तो चाइना ने कर ली रियल वार टाइम के उसके अंदर। उसके बावजूद भी आप ब्रिक्स के सम्मेलन में गए कि नहीं गए? क्या करने गए थे? चाइना का जो हमारा व्यापार घाटा है वो कितना बढ़ गया, उस पर कभी कोई बात नहीं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? कोई तो चीज ऐसी हो, दुनिया को सबको पता लग गया कि ये केवल डपोर शंख है, पूरे के पूरे मीडिया पे कब्जा है, एक नैरेटिव के ऊपर खेलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। धर्म को वेपनाइज कर दिया। जितनी भी चीजें हैं, हर सवाल से बचने का केवल एक ही तरीका है, धर्म। धर्म खतरे में आ गया, हिंदू खतरे में आ गए। जो अपने इंदौर के अंदर जो जहरीला पानी पी के मरे वो हिंदू नहीं थे, बिल्कुल कभी हिंदू नहीं थे वो। जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में मरे थे उनमें भी कोई हिंदू नहीं था। जो कुंभ के अंदर मरे थे वो कोई हिंदू नहीं था। देहरादून की वो जो बेटी अंकिता भंडारी, वो वीआईपी जो था वो हिंदू है, वो बेटी हिंदू नहीं थी। पूरे का पूरा उत्तराखंड सड़कों पे था, कोई पूछने वाला नहीं। तो आप तो अमेरिका की बात करें तो घर के सवालों के जवाब नहीं दे रहे। हर एक चीज में एक ही बात है, हिंदू खतरे में है, नैरेटिव को बदल दो, जो सवाल पूछे हुए देशद्रोही। ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली ये इशारा कर रही है आपके कंप्लीट फेल्योर और ब्रेकडाउन का, गवर्नेंस का ब्रेकडाउन है। ये कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, गणेश गुप्ता जैसे लोग बिठा रखे हैं आपने, वो कम से कम वो चीज तो देख लीजिए कि यही काम जो भाई साहब पकड़ के जिसको अमेरिका लेके गए हैं उसने भी यही किया था, उसका परिणाम सामने है। आप भी यही करना सोच रहे हैं क्या? वी आर ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका दिन रात कोई एक दिन नहीं चूकता जिस दिन ट्रंप इनको जलील नहीं करता। और वो आदमी सैडिस्टिक प्लेजर एंजॉय कर रहा है। उसको पता था कि ये व्यक्ति तेरे खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए जो पुतिन की जो यात्रा थी वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम थी। वरना वो यहां पर आए थे, आप अपनी सारी चीजों को आगे बढ़ाते। आज एयरफोर्स की हालत देखिए आप क्या है। एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग विद द मिनिमम फ्लीट, जो आज तक का इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। क्यों? हमने जिससे जहाज लेना हम लेंगे, और ट्रंप डिक्टेट करेगा क्या? लेकिन समस्या तो ये है कि जहाज तो छोड़िए, युद्ध जहाज की तो बात छोड़िए, अमेरिका का धंधा है देशों को लड़वा के वेपन बेचने का। यहां तो तेल भी अमेरिका के कहने से खरीद रहे हो और बेच रहे हो आप। सोचिए ना इस बात को, इथानॉल अमेरिका से खरीद के ला रहे हो। और वो श्रीमान जी क्या कर रहा है गडकरी, कि देश के किसानों की आय बढ़ेगी। किसकी आय बढ़ेगी बता दीजिए? तुम्हारे बच्चों की तो जरूर बढ़ेगी। 20 रुपए का इथानॉल 100 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, सारा देश चुप है, कहीं कोई चर्चा नहीं। ये तो भारत बढ़ा रहे हैं आप ट्रंप को जवाब देने की बात सोच रहे हैं। ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। लेकिन सर बात ये है, ये अगर हम एक एक चीज समझना चाहें अपने दर्शकों के लिहाज से, कि आखिर ट्रंप का ये जो रवैया है इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण क्या है, तो क्या माना जाएगा? कमजोर नेतृत्व। अगर दो शब्दों में आप कहें तो कमजोर नेतृत्व। आपकी विदेश नीति क्या होगी, ठीक, आपके पड़ोसी संबंध कैसे होंगे, ये आप तय करते हैं। कोई भी सॉवरन राष्ट्र, अपना संप्रभु राष्ट्र अपने फैसले खुद करता है। और यहां एक से ज्यादा बार ट्रंप बार बार ये बता चुका है। ये इथानॉल का मैंने एग्जांपल दिया आपको। आप छोड़िए रशिया का तेल छोड़ करके आप अमेरिका से तेल और गैस खरीद रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा, कितनी दूर से लड़ेगा। जो चीज आपको 2000 किलोमीटर की रेंज में मिल सकती है उसको आप 14,000 किलोमीटर की रेंज से लाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप को अपने मागा सपोर्टर्स को यह दिखाना है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम है। यानी कि आप अपने देश की कीमत पर, हमारी अर्थव्यवस्था की कीमत पर, हमारी विदेश नीति की कीमत पर, हमारी संप्रभुता की कीमत पर आप किसको खुश कर रहे हो? ट्रंप को। किन कारणों से? ट्रंप की बजाय भी ट्रंप के मागा सपोर्टर्स को। क्या कारण है? जवाब तो देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जो एक छद्म राष्ट्रवाद का जो आपने नैरेटिव चलाया है ना 12 साल, इसके बाद इस भाजपा और आरएसएस का क्या होगा, कभी इनको भी सोचना चाहिए ये बात। ये आज का पोमेरियन मीडिया नहीं सवाल पूछेगा, इतिहास में मोदी जी कैसे दर्ज होंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। कि डंकापति बन के आए थे, लंकापति निकल गए, बन के निकले, पूरे देश की लंका लगा दी। चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार का मामला हो, देश की गवर्नेंस का मामला हो, कहीं तो खड़े हो आप, कहीं तो खड़े दिखाई दीजिए। केवल एक फर्जी प्रचार, एक फर्जी ब्रांडिंग कि धा भी जाते हैं दुनिया के अंदर, सारे दुनिया के अध्यक्ष देखते हैं उनकी तरफ। कौन देख रहा भाई, बता दो जरा।
हम भी देख लेंगे। दिस इज ऑल फर्जीवाड़ा, और देश उसकी कीमत चुका रहा है। कमजोर नेतृत्व किसी पार्टी का नहीं होता। नेता आएंगे चले जाएंगे। राम प्रकाश जी, इंदिरा गांधी आज इतिहास में क्यों दर्ज है? कि उसने दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया। एक महिला ने उन हालात में बदल के दिखाया जब भारत किसी 3 में था ना 13 में था। आजाद हुए केवल 24 साल हुए थे। निक्सन जैसा राष्ट्रपति बैठा हुआ था, इतनी सी भी परवाह नहीं की उसने। और आज आप ट्रंप का जवाब भी नहीं दे पाते हो। आप अमेरिका को आग दिखाने की तो बात छोड़िए। हाँ, देश के विरोधियों को, राजनीतिक दलों को, सवाल पूछने वालों को अकेले मोदी नहीं, उनका पूरा तंत्र आग दिखाता है। लाल आग चीन को दिखानी थी, यहां पे अपने विरोधियों को दिखा रहे हैं। चीन के साथ तो गलबैया कर रहे हैं, चीन के साथ तो आयात बढ़ा रहे हैं। यह हालत है। बिल्कुल, स्थितियां गंभीर हैं। ट्रंप लगातार दावे करते रहे कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ। यहाँ भारत में मीडिया ने झूठ बोला कि भारत से किसी ने उनको जवाब दिया है कि नहीं, उनका कोई रोल नहीं था, इत्यादि इत्यादि। अभी ट्रंप साहब ये बम बरसा, उनकी बम बरसा जा रही थी, तब तक इधर चाइना कूद पड़ता है कि हमने भी मध्यस्थता की थी, हमने भी मीडिएशन की थी। और अब पुतिन साहब के दौरे के बाद ट्रंप साहब जमीन से ऊपर उठ करके आसमान में पहुंचते हैं और आसमान में पहुंच करके बताते हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। अब मोदी जी को ट्रंप साहब प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अब वो जिस तरीके से ये लाइन कही गई है, उस लाइन के हिसाब से जो शब्द बनता है, वो शब्द मैं प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मैं ये प्रश्न में कर सकता था। देश के लोगों को समझें, अंदाजा लगाएं कि चल क्या रहा है। ये जो मौन है वो कितना भारी पड़ रहा है। एक प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसा भी हुआ जो चुप रह करके बहुत सारे संदेश देता रहा, दुनिया के आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और एक प्रधानमंत्री ऐसा भी जो हर समय बोलता है, सिर्फ जहां बोलना है वहां मौन हो जाता है, खामोश हो जाता है। और वो खामोशी 140 करोड़ भारतीयों की इज्जत तार तार करती रहती है, कर रही है, लगातार कर रही है। कब तक करवानी है ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।